अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं ये लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसको आपने फॉलो करना है। काफ़ी जो है रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो है ना ये लेक्चर रिकॉर्ड करके हमें शेयर करें, क्योंकि हर बुक का डिफरेंट मेथड है। तो जो मेथड मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है फ़िज़िकल, वो उसी को हमने रिवाइज़ करना है कि उसी की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल का पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम कब यूज़ करते हैं, इसका रूल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ पर है। तो इसमें दो मेथड होते हैं हमारे पास। एक जो है वो बिग एम मेथड, आपको ये स्क्रीन जो है ना शो हो रही होगी। तो दूसरा जो है एम टेक्निक मेथड है। बिग मेथड को हम एम टेक्निक मेथड भी कहते हैं। तो दूसरी टाइप जो है वो हमारे पास टू फेस मेथड है। इन दोनों मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है ना हम यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ पर यूज़ करते हैं, किस कंस्ट्रेंट में करते हैं, कैसा प्रॉब्लम हो तो हम उसमें करेंगे। उसमें ये है कि हम कंस्ट्रेंट को देखते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट टू लिखा होता है। एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, उसको नहीं छेड़ेंगे। जो सब्जेक्ट होता है उसको हम देखेंगे। सब्जेक्ट में अगर आपके पास इक्वलिटीज़ आ जाए या ग्रेटर और इक्वल टू का साइन आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम जो है ना किस से डिनोट करेंगे, वो हम R1 R2 से भी डिनोट कर सकते हैं, A1 A2 से भी डिनोट कर सकते हैं, तो X1 X2 X3 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो इसका जो है ना आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो इसकी नोटेशन है वो हम हमेशा A1 A2 A3 से हम इसको डिनोट करेंगे। तो इस बिग मेथड के नीचे देखेंगे आपको ये इसकी डेफिनेशन भी नज़र आ रही होगी। दिस मेथड यूज द सिक्योर द स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस व्हेन द select variables does not readily provide the such solutions। मीन्स select वेरिएबल जहाँ पर हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव में ना आ रहे हों, तो वहाँ पर हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं। तो इन जनरल दिस केस अराइज व्हेन वी हैव एट लीस्ट वन ऑफ द कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइप्स। कंस्ट्रेंट की टाइप्स किस टाइप की होनी चाहिए, किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी कंडीशन जो है ना इक्वलिटी या ग्रेटर इक्वल टू में हो, तो तब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। तो इसके बाद देखें कि हमारे पास बेसिक स्टेप ऑफ एम टेक्निक, या जो है ना इसको एम मेथड का इसका बेसिक स्टेप क्या है। बेसिक स्टेप तो यही है कि आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे, इक्वलिटी के साइन में लेके आनी है। अगर आपके पास कंस्ट्रेंट जो हैं वो इक्वलिटी में हैं, अगर आपके पास कंस्ट्रेंट जो है ना इक्वलिटी में हैं या ग्रेटर देन में हैं, तो फिर हम वहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। एक्सप्रेस टाइप 1 जो है, इसमें क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हम बनाते हैं कि इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं, चाहे बिग मेथड हो या एम टेक्निक में हम जो है ना इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ पहले मैंने बता दिया है कि कहाँ पर यूज़ करने हैं, जब कंस्ट्रेंट आपके पास इक्वलिटी हो या ग्रेटर और इक्वल टू का साइन हो, तो तब हम ये आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। द पर्पज़ ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द आर्टिफिशियल वेरिएबल इज़ जस्ट टू obtain an initial basic feasible solutions।
तो इसमें हम एडिशन करेंगे ऑफ दीज आर्टिफिशियल वेरिएबल cause the violations corresponding constraints. This difficulty is overcome by the entering that the artificial variable will be 0 in the final solution. This is achieved by assuming very large per unit penalty to these variables in the object functions. Such a penalty will be designed by minus m. जब आपके पास प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइजेशन का हो तो तब हम क्या करेंगे, माइनस m वहाँ पर ऐड करेंगे। जब आपके पास प्रॉब्लम जो है मिनिमाइजेशन का हो तो फिर वहाँ पर पॉजिटिव m हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक हो गया। अब नीचे देखें, इसका एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब हम उस आर्टिफिशियल वेरिएबल को, उस m को यूज़ कैसे करना है, तो ये सारी जो है ना इसके केस लिखे हुए हैं, कब तक लेके जाना है, ये सारा केस 1, केस 2, केस 3, कब इसको स्टॉप करना है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं हम अपनी जो है ना एग्जांपल है, हाँ उसकी तरफ। यहाँ से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो अब देखें कि एक क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन में ये देखें कि आपके पास जो है प्रॉब्लम ये है z इक्वल टू 4x1 प्लस x2, तो सब्जेक्ट 2 है, वो है हमारे पास 3x1 प्लस x2 इक्वल टू 3, और दूसरी जो कंस्टेंट है वो ग्रेटर देन में है, और तीसरी जो कंस्टेंट है वो लेस देन में है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, तो m को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस m इंटू a1 प्लस a2। ओके हो गया। अब तो यहाँ पर आ जाए, ये पहली कंस्ट्रेंट में आ जाएं, तो पहली कंस्ट्रेंट में कंडीशन जो है इक्वलिटी में लिखी हुई है। अगर इक्वलिटी में है तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल हम a यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरी कंस्ट्रेंट देखेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन में हम क्या करते हैं, सरप्लस वेरिएबल तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो सरप्लस वेरिएबल मैंने s1 लिया हुआ है और सेलेक्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 लिया है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन में है। तो पहले मैंने आपको कहा है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कंस्टेंट जो है ना इक्वलिटी में हो या ग्रेटर देन में हो, तब हम आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करेंगे। ओके हो गया। अब तीसरी कंस्टेंट देखें। तीसरी कंस्टेंट में उसने कहा हुआ है कि कंस्टेंट में कंडीशन लगाई हुई है लेस देन की। अब लेस देन में हम क्या करते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पर यूज़ नहीं करना। आर्टिफिशियल वेरिएबल कहाँ पर यूज़ करना है, जब आपके पास कंस्टेंट जो है ना इक्वलिटी में हो या ग्रेटर देन में हो। जैसे ये फर्स्ट और सेकंड कंस्टेंट है, ये उस कंडीशन को फॉलो कर रही हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल की। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो है ना हमने क्या करना है, तो ये आपके पास न्यू ऑब्जेक्ट बन गया। न्यू ऑब्जेक्टिव जो है आपका क्या बनेगा, न्यू क्या बनेगा, वही उसी में ऐड किया ना m1 प्लस m2 को, m1 इंटू a1 प्लस a2 को। अब a1 a2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। a1 a2 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो कंस्टेंट आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी वहाँ से a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू पहली दो कंस्टेंट में से निकाल के और अपनी यहाँ पर पुट करनी है। इस जगह पे a1 की जगह पर a2 की जगह पर उसने यहाँ पर पुट कर दिया, उसको प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद उसने क्या किया है, एक हम आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब यहाँ पर x1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। ये भी x1 है, ये भी x1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी।
अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की ये है और आपके पास कंस्ट्रेंट दूसरी जो 3 थी वो लिख दी यहाँ पर। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसकी टेबल, मेन मसला जो है वो टेबल का है। इसकी टेबल हम कैसे बनाएंगे? टेबल इसकी हम जो है ना, सबको पता है कि हम जितने भी बेसिक नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं वो हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, और ये राइट हैंड साइड यानी कि सॉल्यूशन वाला हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Z A1 A2 A3। ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है। और ये Z लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये Z लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप X1 X2 से स्टार्ट कर देना आगे की तरफ। ठीक हो गया? उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो नेक्स्ट देखें कि अब इसके बाद आप देखें कि हमने क्या करना है। x1 का कोफिशिएंट जो है वो हम लिखते हैं, x2 का कोफिशिएंट वो यहाँ पर लिखेंगे z रो में, और s1 का a नॉट z रो में होगा नहीं, a1 नहीं है, a2 भी नहीं है। अब यहाँ पर s1 में जो है वो आपका m आ रहा है, s2 है नहीं, z रो की बात कर रहा हूँ। अब दूसरी कंस्ट्रेंट क्या होंगी? तो दूसरी कंस्ट्रेंट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं? अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखेंगे, जैसे A1 A2 लिखा हुआ है। और तीसरी कंस्ट्रेंट में देखें तो तीसरी कंस्ट्रेंट में आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, वहाँ पर स्लैक वेरिएबल आया हुआ है। जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ना हो तो उस कंस्ट्रेंट में हम स्लैक वेरिएबल लिखेंगे। अब ये हमारे पास टेबल बन गई है। टेबल बनाने के बाद फिर हमें क्या देखना है कि प्रॉब्लम हमारे पास मिनिमाइजेशन का है। मिनिमाइजेशन का अगर प्रॉब्लम है तो फिर हम मोस्ट पॉजिटिव m को देखेंगे। अब मोस्ट पॉजिटिव m यहाँ पर 7m है। अगर मिनिमाइजेशन का है तो फिर मोस्ट पॉजिटिव m देखेंगे। अगर आपका मैक्सिमाइजेशन का है तो फिर हम यहाँ पर मोस्ट नेगेटिव देखते हैं। अब ये x1 आपका इंटरिंग हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद ये 1 जो है आपकी लीस्ट रेशियो है, तो A1 आपका जो है ना लिविंग हो जाए। यहाँ पर उसने लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। अच्छा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना डायरेक्ट टेबल पे आ जाएं। तो टेबल में जो लिखा हुआ है वो क्या है, ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब लिविंग भी मिल गया आपको, इंटरिंग भी मिल गया, ये चीज़ लिखने की ज़रूरत है, इसको आप लिख लीजिएगा और बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? अब लिविंग भी हो गया, इंटरिंग भी हो गया। अब इसका आपने क्या करना है, पिवट ढूंढना है। पिवट आपका ये 3 बनेगा। ठीक है, पिवट आपका जो है ना 3 बनेगा। 3 को आपने 1 बनाना है, यहाँ पर 1 उसने बना दिया है। ठीक है, 1 उसने बना दिया है। 1 बनाने के बाद उसके ऊपर नीचे हमने क्या करना है, 0 कर देने हैं। तो ये तो ना लिखें आप, Z वाला टेबल ना बनाएं, कॉलम ना बनाएं, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके 3 के ऊपर नीचे आपने क्या करना है, 0 बना देना है। 0 जब बनाएंगे तो ये आपका जो Z रो जो है वो क्या आ गया है, X1 X2 में ही देखना होता है। X1 में 0 है और X2 में पॉजिटिव आ गया है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा, now x2 is the new entering variables and a2 is living variable, so rename the row a2। इसको हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो आगे जो है ना आपका x2 जो है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। x2 जब पॉजिटिव आ रहा है तो सोल्यूशन प्रॉब्लम हमारे पास मिनिमाइज का है, तो फिर हम मोस्ट पॉजिटिव m देखेंगे। x2 हमारे पास इंटरिंग हो जाएगा, और इसकी जब रेशियो निकालेंगे तो इस कॉलम को इस पे जब डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन पे तो इसकी लीस्ट रेशियो आ जाएगी। लीस्ट रेशियो जो है वो हमारे पास 3
एक रेशो 3 आ रही है, 1.2 आ रहा है और 1.8 आ रहा है। इसमें 1.2 जो है वो लीस्ट रेशो है। इसके सामने देखना है कि ये आपका पिवट सेल बन जाएगा। अब इसको 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, ऊपर नीचे 0 बनाने हैं। ऊपर नीचे 0 बनाने के बाद फिर आपका जो है ना, ये Z वाली जो रो है वो आपकी क्या आती है। अगर वो M वहाँ पर मोस्ट पॉजिटिव आता है, M पॉजिटिव आता है, उसको फिर हम इसको लेंगे। जब तक Z रो जो है ना पॉजिटिव ना आए तब तक ये प्रोसेस हमारा ये चलता रहेगा। ओके हो गया। ये था हमारे पास M टेक्निक मेथड या बिग M मेथड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन का है। ये सारा आपका वही होगा। इसमें देखें, अब ये कंस्ट्रेंट जो है ना हमारे पास क्या है, इक्वलिटी में है और लेस और इक्वल टू में है। अब आपका यहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल एक यूज़ होगा, तो आपका जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है वो क्या होगा, z इक्वल टू 5x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस m करें, सॉरी माइनस m करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस m a1, क्योंकि आर्टिफिशियल 1 है हमारे पास, सिर्फ एक है, तो a1 m के साथ मल्टीपल कर देंगे। फिर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद फिर आपका यही टेबल बनेगा। अब ये प्रॉब्लम जो है मैक्सिमाइजेशन का है, तो फिर यहाँ पर हमने मोस्ट नेगेटिव देखेंगे m को। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो फिर भी आप लोगों को कोई मसला हो, तो प्रॉब्लम हो, तो फिर आप जो है ना मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये था M टेक्निक मेथड। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका वो भी रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, 2 फेस मेथड को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।